ओ भाई साहब, सबसे पहले तो ये देखें, करोड़ों की अरबों की दीवार जो है ना वो इस दरिया के साथ बहकर चली गई है। सख्त किस्म का सैलाब आया हुआ है यहाँ पर। वो देखें, वो पत्थर पर एक लकड़ी भी पड़ी हुई है। जिस तरह ये आकर पत्थर पर टिकी है तो उसी तरह जो है ना वो पत्थर पर अभी भी पड़ी हुई है। फाइनली सबसे बड़ी तबाही जो है ना वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो जगह थी ना, ये एक इंतहाई ज़्यादा गरीब और मस्कीन, लाचार, बेबस शख्स की जगह थी जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है ना वो इस बंदे को हुआ है। तो ये पुल जो है ना वो इस नाले ने तबाह करके रख दिया है। थोड़ा सा और ज़्यादा होना तो ये घर जो है ये तबाह हो जाएगा। ये दोनों भाइयों की एक पंचकी है जो कि इस नाले पर लगी हुई है, और इस पंचकी को जो पीछे से पानी आता था वो सारा रास्ता इस नाले ने तबाह करके रख दिया है। ये उन लकड़ियों को लाने के लिए जा रहे हैं जो जंगल वालों ने नीचे जब्त की हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं बिलाल मुस्तफ़ा और इस वक्त मैं खड़ा हूं नारंग कागान वैली के मेन गेट यानी कि बालाकोट पर खड़ा हूं। हमारे गांव, हमारे शहर बालाकोट को जो है ना कागान वैली का दरवाज़ा कहा जाता है। तो अभी तक गुजरे 2-3 व्लॉग्स के अंदर जो सूरत-ए-हाल मैंने आपको नारंग कागान वैली के फ्लड के मुतालिक बताई वो थी दरिया पर लोगों का लकड़ियाँ पकड़ना, कि लोग किस तरह जो है जाहिलियत दिखा रहे हैं, किस तरह लोग जो है वो बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाने जा रहा हूँ वो है हमारे गांव के साथ एक नाला, और उसने कितना लोगों का नुकसान किया है। मेरी पास्ट 30 साल की उम्र में इतना नुकसान मैंने कभी भी नहीं देखा जो गुजरे 2 दिनों में गरीब लोगों का इस नाले ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है। तो चलें व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये इधर हमारे सामने खड़े हैं दोस्त मोहम्मद भाई। दोस्त मोहम्मद भाई एक मेहनतकश मज़दूर और गरीब इंसान है, और ये जो नाला आप देख रहे हैं इस नाले ने दोस्त मोहम्मद भाई की ज़िंदगी को भी, इनकी मेहनत को भी, और इनकी एक पंचकी इधर नाले पर लगी हुई थी उसको मुकम्मल तबाह करके रख दिया है। ये दोस्त मोहम्मद भाई खुद अपनी आप बीती सुनाएंगे। दोस्त मोहम्मद भाई, आपकी जो पंचकी थी जो इस नाले पर चलती थी, इस नाले ने आपकी पंचकी के साथ क्या किया है? ऊँची आवाज़ में ज़रा बताएँ। ये नाला बहुत ज़्यादा है जी। ये कितने दिन पहले आया था? ये तकरीबन 6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए हैं। 6 दिन हो गए। पंचकी बंद है। हम पानी नाली पे लाते हैं जी। पानी मोड़ कर लाते हैं इस तरह। जी जी। वो हमारे इस नाले ने ख़त्म कर दिया। अभी पंचकी बंद है। हम बेरोजगार बैठे 5-6 दिन से बंद है। तूफान आए, ओ, नुकसान कर दिया। दोस्त मोहम्मद भाई हमें मिले थे तो उनकी पंचकी, ये जो साथ नाला जा रहा है देखें, उसके साथ ही ये इनकी पंचकी है। देखें, दोस्त मोहम्मद भाई, मियाँ दोस्त मोहम्मद और मियाँ अब्दुल बासित, ये दोनों भाइयों की एक पंचकी है जो कि इस नाले पर लगी हुई है। और इस पंचकी को जो पीछे से पानी आता था वो सारा रास्ता इस नाले ने तबाह करके रख दिया है। तो देखें, अगर आप इनके साथ कोई तावन वगैरह करना चाहते हैं, बहुत इंतहाई ज़्यादा गरीब किस्म के लोग हैं, तो ये नंबर आपको यहाँ पर इनके नज़र आ रहे हैं। और देखें, ये पंचकी बंद पड़ी है और कोई पानी वगैरह नहीं आ रहा। तो जनाब, ये जो है ना सबसे बड़ा नुकसान कम से कम मेरे सामने हुआ है कि ये जो पंचकी है इसके पीछे जो तकरीबन 500-600 फुट लंबा रास्ता बनाया हुआ था। ऐसा रास्ता था कि मतलब सीमेंट और बजरी से और नीचे कॉलम वगैरह लगाकर बना कर लाया हुआ था। तो जो ही वो नाला उसके नीचे आया है ना, तो वो पूरे का पूरा रास्ता जो है उसने शुरू से उठाया और आखिर तक वो ख़त्म करके रख दिया। और गरीब लोगों की अब ये पंचकी जो है ना वो बिल्कुल बंद है इस वक्त। तो 1 2 3 गो। ये देखें जनाब, ये यहाँ से गरीब बंदे की एक ज़मीन थी, इतनी बड़ी ज़मीन, ये सारी तबाह की है। देखें इधर, करते 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 वो उधर पीछे तक तकरीबन 700-800 फुट लंबी और तकरीबन इधर 50 या 70 फुट जो है ना वो चौड़ी एक ज़मीन बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी इस नाले के अंदर बहकर चली गई। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि बंदा गरीब था, बंदा जो है वो बेबस था, मस्कीन था, सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़मीन उसकी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया थी, और ये ज़मीन जो है ना उससे छीन गई है। और देखें जनाब, अगेन कितनी बड़ी कटाई की है इस नाले ने। यह नाला कभी इतना ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा होता था, इस तरफ से जाता था, लेकिन इस दफ़ा जब पता नहीं कहाँ से ये पीछे से ज़्यादा आया है, तो इतनी बड़ी कटाई जो है ना वो इस नाले ने की है। अस्तगफिरुल्लाह। मोहम्मद भाई,
वो जो आपका नंबर लिखा हुआ है उधर ना, वो मैंने दे दिया है। अगर कोई बंदा तावन करेगा ना तो वो आपके साथ डायरेक्ट तावन आपके साथ रब्ता करके कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपका ये जो जंदर का रास्ता है इसको बनाने में अगर कोई तावन करता है तो ये दोस्त मोहम्मद भाई है, और मैंने पहले आपको उधर नंबर दिखा दिया था, तो आप इनके साथ तावन भी कर सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने अपने कल के व्लॉग के अंदर भी आपको एक बात बताई थी, और अगेन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आपकी नारां, कागान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप वगैरह आने की इन दिनों की ख्वाहिश है सावन के अंदर, तो बराए मेहरबानी अपनी उस ख्वाहिश को अपने दिल के अंदर बिल्कुल 100% दबा कर रखें। आज तकरीबन 10 सावन है और आपने मज़ीद तकरीबन 20 दिन इंतज़ार करना है, और 20 दिन के बाद भी तकरीबन 4, 5, 10 दिन जो है ना वो सावन का असर रहता है। तो सावन के महीने के अंदर आपने नारां, कागान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा, जगह जगह से रास्ते टूटे हुए हैं, जगह जगह से पुल टूटे हुए हैं, और जगह जगह से जो है ना वो सड़क बिल्कुल तबाह हुई हुई है, और बारिशें जो हैं वो वक्फे के साथ हो रही हैं। कभी आधा घंटा जो है बिल्कुल मौसम साफ़ रहता है, और आधे घंटे के बाद फिर जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पर व्लॉग जब शुरू किया था तो थोड़ी थोड़ी धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी आप मौसम देखें, बिल्कुल डरावना सा मौसम हो गया है। तो बराए मेहरबानी आप अपनी इस ख्वाहिश को दिल में दबा कर रख लें, क्योंकि आप जिस फीलिंग को लेकर नारां, कागान वैली का रुख करते हैं ना, कि हम जाकर वहाँ पर खूबसूरती देखेंगे, अच्छा इन्जॉय करेंगे, और आपने जो है ना मुख्तलिफ अपने दिल और दिमाग में सोचें रखी होती हैं, तो बराए मेहरबानी उन सोचों को, उन फीलिंग्स को सावन के महीने में नारां, कागान वैली आकर बिल्कुल भी तबाह ना करें, क्योंकि आजकल नारां, कागान वैली जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ है। तो जनाब आज आप इस नाले को चेक कर सकते हैं। ये जो नाल है बिल्कुल छोटा सा, जितना वो जा रहा है इतना सा होता था, लेकिन देखें ये भी ज़्यादा है। लेकिन अभी तो ये 10वां हिस्सा भी नहीं है। जिस दिन ये आया था, जिस दिन इसने नुकसान किया था, उसके बाद ये अभी तो बिल्कुल 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि गरीब लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान इस नाले ने किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी 30 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन इतना नुकसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जितना इस नाले ने जो है ना वो 2-3 दिनों के अंदर हमारे इलाके का किया है। तो चलें यहाँ से आपको तबाही दिखाना हम शुरू करते हैं, तो देखेंगे आपके वाकई कितनी बड़ी तबाही इस नाले ने मचाई है। जनाब ये नाला अभी उधर से जा रहा है, लेकिन जब ये पूरा नाला आया था ना तो ये इस जगह से ये जा रहा था। तो देखें अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जब ये यहाँ पहुँचा है तो इसने कितनी बड़ी तबाही की है। ज़रा ये देखें, ये जो आपको जहाँ पर पत्थर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ लोगों की मुकम्मल ज़मीनें थी, ठीक है ना। ये नाला इधर से जा रहा था, तो यहाँ ये जो जगह है ना, ये सारी यहाँ पर ये मुकम्मल ज़मीन थी। तो अभी देखें इस ज़मीन की क्या हालत करके रख दी है। वो सामने उधर से कटाई शुरू की है इसने, ये कटाई देखें जनाब। ये अभी लोगों ने यहाँ पर पत्थर रखे हैं कि अगर फिर ना लाए तो जो है ना बाकी ज़मीनों को तबाह ना करे। तो ये तकरीबन इतनी बड़ी कटाई जो है ना वो इस नाले ने की है। अभी ये छोटी सी जगह है, मैं अभी आपको पीछे लेकर जाता हूँ, वहाँ देखें आप। ये देखें यहाँ पर भी इस नाले के अंदर भी लकड़ी आई है, और यहाँ पर भी इस लकड़ी के ऊपर किसी ने पत्थर रख कर यह संभाली हुई है। देखें जनाब हर जगह पर कटाई है। वो कटाई मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले आप ये देखें, ये जो कटाई की है ना, और थोड़ा सा फासला है तकरीबन 3-4 फुट का, और ये घर बना हुआ है। ये अगर थोड़ा सा और ज़्यादा हो ना तो ये घर जो है ये तबाह हो जाएगा इस नाले के अंदर। ओए होए अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। देखें जनाब ये इतनी बड़ी कटाई की है। ये सामने आपको कटाई नज़र आ रही है, कितनी बड़ी कटाई की है। ये तकरीबन 6-7 कनाल एक आदमी की, जिसका घर ये सामने, उसकी ये ज़मीन तबाह हो गई। वो देखें सामने फसल भी लगी हुई है। तो आज कितना थोड़ा सा नाला बह रहा है, लेकिन जिस दिन ये फ्लड आया था तो ये नाला इधर से गया है, देखें। तो जनाब ये यहाँ से ज़मीन का कटाव शुरू किया है ना, तो अभी फ़ौरन इन्होंने अपनी ज़मीन के आगे जो है ना वो दीवार लगाना यहाँ से शुरू कर ली है। तो ये सारी अगर दीवार उधर नीचे तक लग गई तो शायद 5% चांस है कि फिर ये ज़मीन बच जाएगी, वरना जिस तरह ये नाला आता है बिल्कुल सारी ज़मीनों को उठाकर ले जाएगा। ज़रा सोचें कितना बड़ा नाला गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक पुल लगा हुआ था, और इतना बड़ा नाला है देखें उसके बराबर गया है। तो ये पुल जो है ना वो इस नाले ने तबाह करके रख दिया है। तो ये भी इन गांव वालों का जो है यहाँ से आकर इधर से गुजर कर जाते थे, तो इनका ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी हुकूमत ने जो इस एरिया की हिफाजत के लिए बंद वगैरह लगाए हुए हैं, तो इस नाले ने उन बंद की क्या हालत की हुई है वो भी अभी हम जाकर देखते हैं।
और ये देखें ये नाला जा रहा है और साथ में ये इतना बड़ा बंद लगा हुआ था, गवर्नमेंट ने लगाया था। तो देखें बंद को किस तरह से यहाँ से इस नाले ने उठाया है। तो जब ये नाला आता है ना तो फिर ये किसी चीज़ को नहीं देखता। कहते हैं कि पानी 100 साल बाद भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। चलें यहाँ पर हम अपने इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आज आपने वो तबाही देखी, वो बर्बादी देखी जो हमारे गांव के नाले ने की थी। तो चलें मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।